गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में जो है हमने उत्पादन कैसा होता है इसके बारे में जाना था। साथ ही साथ उत्पादन के लिए चार महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और साहस के बारे में जाना था। आज जो है हम उसी के जो भाग हैं श्रम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि भूमि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है बल्कि रहने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो आपका परिवार कहाँ निवास करेगा। हो सकता है कि आपके परिवार को किराए के घर में रहना पड़े। शहरों में रहने वाले कई परिवारों के लिए आम बात है। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे कि हमने इस अध्याय में देखा कि भूमि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना भाई। उसमें साथ ही साथ ज़मीन होनी ज़रूरी है, उसमें फसलों का उत्पादन, आपके रहने के लिए आवास, या आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तब ऐसी स्थिति में आप किराए के मकान में रहते हैं। शहर में देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है अपने मकानों को जो है रेंट पर दिए रहते हैं और वो सालों साल उसमें किराए के मकानों में निवास करते हैं। किराए के मकानों के लिए आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा किराए के रूप में खर्च करना होगा। रायपुर के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों का केवल 20% हिस्सा ही पट्टे पर मिली ज़मीन पर खुद के घरों में रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो घर हैं उनमें पट्टा जो है एक शब्द आता है। पट्टा जो है वास्तव में राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज होता है जो भूमि के असली मालिक को जारी किया जाता है ना, कि भाई ये इतना ज़मीन जो है इस व्यक्ति का है, इस मालिक का है, ऐसा करके। अन्य नागरिकों की तरह झुग्गी में रहने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, साफ सफाई, मल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की ज़रूरत होती है। ठीक है ना भाई, क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पर जो है आपके लोगों के लिए जो है वो आवश्यकताएं होती ही है। शहर में मजदूर रायपुर का उदाहरण। ठीक है, एक हम लोग जो है शहर में रहने वाले मजदूर जिसमें रायपुर का एक उदाहरण हम लेते हैं। हमने अभी उत्पादन के साधनों के रूप में भूमि के महत्व को रायपुर शहर के संदर्भ में जाना कि भूमि कितनी और क्यों आवश्यक है। किसी भी शहर के विकास के लिए भूमि के साथ बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है जो कारखानों, दफ्तरों, दुकानों, संस्थाओं, स्कूल या भवन निर्माण वाली जगहों पर काम कर सकें। सही भी बात है कि किसी भी शहर के विकास के लिए भूमि के साथ साथ बहुत लोगों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो काम करने वालों की आवश्यकता हमें होगी ही। यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं तो फिर हमारा काम जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। रायपुर की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। शहर में उद्योगों और निर्माण के काम के विकास ने लोगों को रायपुर में बसने की ओर आकर्षित किया है। शहर की आबादी बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों में आए विस्तार के कारण सेवा वर्ग में भी बढ़त देखी जा सकती है। ठीक है, शहर का जो आकर्षण है वह लोगों से अछूता नहीं है, इसलिए भारी संख्या में लोग जो है शहरों की ओर आते हैं काम करने के लिए, सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए आते हैं। हाल के वर्षों में कारखानों या दूसरे वर्ग के कामों में अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों से लोग कारखानों के या निर्माण के काम के लिए रायपुर आए हैं। रायपुर शहर के कामकाजी लोगों में आसपास के ग्रामीण इलाकों से रोज आने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी अहम है, कि रायपुर जो शहर है उसके आसपास के जो गांव हैं उसमें से भी जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर काम करने आते हैं। शहर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे से लोग बड़ी संख्या में रोज़ सुबह साइकिल एवं अन्य साधनों से काम के लिए शहर आते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर है, बिलासपुर के आसपास के लोग जो हैं वो भी साइकिल या अन्य अपने मोटरसाइकिल, ऑटो, बस, अन्य प्रकार की सुविधाओं से वो क्या करते हैं वहाँ पर जाते हैं। वैसे ही रायपुर से 25 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर रहने वाले जो भी निवासी हैं गांव में जो रहते हैं वे अपने काम या रोज़गार के लिए रायपुर शहर आते हैं, जिनमें दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, कौन कौन से लोग शामिल हैं? दिहाड़ी मतलब जो रोज़ का काम करते हैं, अर्ध कुशल, कुशल, बिजली सुधारने वाले, मोटर मशीन सुधारने वाले, लोहे आदि का सामान बनाने वाले।
ठीक है, इनमें से कुछ लोग कारखानों में लगे हुए हैं। इसी तरह इसके अलावा जो है मजदूर, राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, बिजली का काम करने वाले लोग भवन निर्माण के अंतर्गत काम करते हैं। सुपरवाइज़र, मैनेजर, अकाउंटेंट आदि कामगारों का एक दूसरा वर्ग है जो इन दोनों ही काम के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। सेवा वर्ग के काम का दायरा काफ़ी फैला हुआ है। सेवा ऐसी चीज़ें जिन सेवाओं के बदले में हम उन्हें पे करते हैं वो सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। तो सेवा क्षेत्र का जो दायरा है वो काफ़ी फैला हुआ है और इस पर निर्भर करता है कि लोग किस तरह की सेवाओं में लगे हुए हैं। आमतौर पर सेवा वर्ग के कामों में थोक, खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्ट और भंडारण, ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? थोक, खुदरा, ट्रांसपोर्ट, भंडारण, होटल और भोजनालय चलाना, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, वित्तीय और बीमा जैसे काम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन तथा प्रशासनिक और दूसरी मददगार सेवाएं जो है सेवाओं क्षेत्र के अंतर्गत गिनी जाती है। देखिए यहाँ पर काम की तलाश में शहर से प्रवास करते लोग जो है ट्रेन से जो है आना जाना करते हैं। शहरों में आने वाले पारंपरिक प्रवासी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं। अर्थात बताया जा रहा है कि जो शहरों में काम करने के लिए आते हैं वे वहाँ पे रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, परंतु खेती में गिरावट, विस्थापन और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के साधनों की वजह से अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, दूसरे समुदाय के लोग भी शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्य रीजन जो है लगातार भूमि के उत्पादन में कमी, फसलों के उपार्जन में गिरावट, जिसकी वजह से ये लोग भी अब क्या हो रहे हैं, शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार रायपुर शहर की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों में 49% अनुसूचित जातियों के हैं। ठीक है, बताया गया है कि रायपुर में जो स्लम बस्ती में जो लोग रहते हैं उनमें से 49% लोग जो है एससी कास्ट के हैं। इनमें पिछड़ी जातियाँ 26% है, अल्पसंख्यक 13% और अनुसूचित जनजातियाँ 9% और बाकी 2% अन्य हैं। ठीक है, ये सारे लोग जो है स्लम बस्तियों में रह कर के जो है काम करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर शहर की नगरीय सीमा अर्थात नगर निगम क्षेत्र में लगभग 3,76,000 कामकाजी लोग थे। इनमें से कुछ लोग वेतन या मजदूरी के लिए काम करते थे तो कुछ अपना खुद का काम धंधा करते थे। भारत के शहरी क्षेत्रों में रोजगार का लगभग 40% स्वरोजगार है, लगभग 50% वैतनिक काम है और बाकी अस्थायी है। ठीक है, भारत के जो शहरी क्षेत्र में रोजगार में है उसमें से 40% लोगों को अपना खुद का बिजनेस है या खुद का काम करते हैं, 50% जो है सैलरी पर काम करते हैं और बाकी जो बचे हैं वो अस्थायी दिहाड़ी मजदूर है, अर्थात उन्हें काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक वाली स्थिति है। रायपुर की स्थिति भी शायद इससे बहुत अलग नहीं है। आइए हम इन वर्गों के श्रमिकों की स्थिति को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक, ठीक है, इसके उदाहरण है स्वरोजगार मतलब जिनके पास खुद का रोजगार है। इसका उदाहरण है सब्जी विक्रेता जो प्रतिदिन सब्जियों को थोक बाजार से खरीद कर शहरों में घूम घूम कर बेचते हैं। आपके घरों के आसपास भी जो है साइकिल, बाइक या अन्य चीज़ों में जो है सब्जी विक्रेता आते होंगे। ये थोक मंडियों से सब्जी लेते हैं और फिर जो है इसे खुदरा मूल्य पर जो है बेचते हैं। वे किसी नियोक्ता के कर्मचारी न होकर स्वरोजगार में नियोजित होते हैं, अर्थात ये किसी मालिक के अंदर काम नहीं करते हैं बल्कि अपने आप को स्वयं जो है नियोजित करते हैं। सब्जियों के विक्रय से हुए मुनाफे से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सब्जी के धंधे में उनकी आय सुनिश्चित नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी सब्जी पूरी बिक जाती है, कभी नहीं बिकती है, कभी सब्जी खराब भी हो जाती है। वे कार्य करने के लिए सुरक्षा परिधि जैसे दुर्घटना बीमा, भविष्य निधि आदि के कई लाभों से वंचित रहते हैं। ना तो उन्हें पेंशन मिलने वाली है और ना ही जो है उनको उससे कोई लाभ होने वाला है। बस ये जो है
जो सब्जी बेचते हैं उससे जो मुनाफा मिलता है वही इनका लाभ है। अकुशल श्रम, ठीक है, मतलब ये किसी काम में जो है निपुण नहीं है। शहर के चौड़ी बाज़ारों में या चौक चौराहों में छोटे छोटे काम जैसे मजदूरी, पुताई, मरम्मत आदि काम करने वाले लोग अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। इनमें अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके भी रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं होते हैं। इसकी वजह से इनकी आय भी अनिश्चित रहती है। हमारे प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है। अपने शहर में भी किसी पड़ाव जहाँ पर मजदूर काम की तलाश में जाते हैं वहाँ पर जाकर जो है अकुशल श्रमिकों से बात करके पता करें। ठीक है, अकुशल श्रम मतलब ऐसे लोग जो है जो किसी काम में जो है निपुण नहीं होते, उनको जो काम जिस प्रकार का काम मिल जाता है वह उसी काम को करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने आसपास भी देखने को आसानी से मिल जाएगी। कुशल श्रम, कुशल श्रम में विशेष तरह की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, तकनीकी योग्यता संपन्न व्यवसायी आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, डॉक्टर या वकील या टीचर या इंजीनियर अपने काम में दक्ष या माहिर होता है, लेकिन यदि हम एक इंजीनियर को जो है वकील का काम करने को बोलें या डॉक्टर का काम करने को बोलें तो वो शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब अपने पेशे में क्या है, माहिर होते हैं। संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को व्यवस्थित कार्य परिसर एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनकी सहायता के लिए अन्य सहायक भी उपलब्ध होते हैं। अब हम एक कुशल श्रमिक की कल्पना करें जो किसी बड़े कारखाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसे कारखाने में कार्यालय और सहायता के लिए अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त होते हैं, है ना भाई, कि अगर कोई जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वह किसी कारखाने या कार्यालय में काम करता है तो उसे एक ऑफिस और साथ ही साथ उसके हेल्प के लिए कुछ कर्मचारी देते हैं। वे प्रत्येक महीने एक सुनिश्चित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। वेतन की प्राप्ति के बाद वे आय का निश्चित भाग व्यय करते हैं और बचे हुए पैसे को जो है वो बचत करते हैं। इसी बचत से वे भविष्य की योजनाओं पर व्यय का प्रबंधन करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पूर्व उसे एक मानक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ी। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी व्यावसायिक अध्ययन करने के बाद ही वे एक कुशल व्यावसायिक श्रमिक बन पाए। दी गई तालिका में रायपुर इलाके में मजदूरों को दी जाने वाली प्रचलित मजदूरी को दर्शाई गई है कि भाई एक जो है रेगुलर कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति है, कारखाना में जो काम करता है और वो क्या है, रेगुलर कर्मचारी है। ठीक है, तो उसे 7,000 से लेकर 15,000 रुपये तक मिलता है। दिहाड़ी मजदूरी है जो स्थायी नहीं है तो उसे एक दिन का जो है 150 से 200, और अगर वो दक्ष है अपने काम में तो 300 से 400 रुपये रोजी। किराने दुकान में मजदूर को 100 से 150, सब्जी की दुकान पर 50 से 100, घरेलू मजदूर को 1500 से 4,000 प्रति माह, होटल में काम करने वाले को 200 से 300 प्रतिदिन का, वाहन चालक को 5,000 से 10,000, दफ्तर के अस्थायी कर्मचारी को 3,000 से 7,000 और मकान निर्माण में लगे हुए कर्मचारी को प्रतिदिन 150 रुपये जो है दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सरकार कुछ व्यवसायों के लिए मालिकों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी को निश्चित करती है। भारतीय कानूनों के अनुसार कोई भी नियोक्ता जब भी किसी काम पर लगाता है तो उसे नीचे दी गई तालिका के अनुसार मजदूरी देनी होती है। मजदूरों की ये दर सन 2014-15 की जो है रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है। ठीक है, ये जो है आपके जो एक निश्चित दर जो है तय की गई है, इसके हिसाब से जो है उनको पेमेंट करना होता है। कृषि या खेती बाड़ी 149 रुपये, निर्माणात्मक औद्योगिक कपड़ा मिल, धान मिल, दाल मिल, आटा चक्की, आरा मशीन, तो जो अकुशल है 214, जो कुशल है
अर्ध कुशल है 222 और जो कुशल है उसे 233 रुपये। ट्रांसपोर्ट, छापा खाना, प्रेस 212, 219, 229। होटल, दुकान, तो ये जो है इसके हिसाब से उनको जो है पेमेंट करना होता है। ठीक है बच्चों, ये था श्रम। अब इसके बाद जो है हम लोग पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।